अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। चारों तरफ बस अब राम मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है क्या कि राम मंदिर और भगवान राम का जिक्र हो और रामायण की चर्चा ना हो? दरअसल उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौजूद रजा लाइब्रेरी भारतीय इस्लामी सांस्कृतिक विरासत का एक भंडार है। हालांकि इस लाइब्रेरी में मौजूद एक रामायण आकर्षण का विषय बनी हुई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पर्शियन यानी फारसी भाषा में लिखी गई है। यह रामायण रजा लाइब्रेरी की धरोहर है। यह मनुस्क्रिप्ट तकरीबन 1715 में लिखी गई थी और इसको लिखने वाले सुमेर चंद्र हैं। जो है खुदा की है, जो जो जो, जो रहमत का सदावार है, यानी उसकी रहमत है। बराकू की हादी राहस बरास्त, और वही है जो कि राह हिदायत देता है। पस अज बिन्नत वहदहु ला शरीक कुनम सब्त रामायण बार्मिक। बस उस वहदहु ला शरीक यानी वो खुदा जो अकेला है, तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसके नाम से मैं इस रामायण को लिख रहा हूँ। वो फिर आगे कहता है कि सह रामायण। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है रामपुर रजा लाइब्रेरी में। ख़ास तौर से देखिए कि ये औरंगज़ेब के पीरियड की किताब है और इसका डेकोरेशन रॉयल का बुक है। इसमें जो कलर दिखाई दे रहे हैं सब मिनरल कलर हैं, प्रेशियस स्टोन से ये कलर बनाए गए हैं, जो सुनहरे पेंटिंग के माध्यम से भी हम इसको अंदाज़ा कर सकते हैं, रामायण को समझ सकते हैं अगर इसका ट्रांसलेशन वगैरह आप ना देखें। तो अब जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, देखने में ये रामायण एक रॉयल कॉपी लगती है क्योंकि इसके पहले पन्ने को सोने चांदी और कीमती पत्थरों से सजाया गया है। इसमें तकरीबन 258 तस्वीरें हैं। इसमें किसी भी अन्य रामायण से ज्यादा तस्वीरें हैं। आप इसकी तस्वीर की मदद से कहानी को पूरी तरह से समझ सकते हैं। इसमें खास बात यह भी है कि इसकी शुरुआत में फारसी से बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम लिखा गया है। आमतौर पर हिंदू धर्म की किताबों में यह देखा गया है कि श्री गणेशाय नमः से किताब की शुरुआत की जाती है, लेकिन रामायण जो कि एक धार्मिक किताब है, लेकिन फिर भी इसको बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम से शुरू किया गया है, जिसका मतलब होता है मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद रहम करने वाला है। सुमेर चंद्र ने इसमें यह भी लिखा है कि 3 रामायण दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वाल्मीकि रामायण पसंद की जाती है। वो लिखते हैं कि उनके समय में समाज में बहुत नफरत हो गई है, समाज बिगड़ गया है और इसलिए वो रामायण लिखकर समाज में सुधार लाना चाहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि यह बहुत ही अमूल्य रामायण है। अब जो लोग फारसी नहीं जानते हैं उनकी मदद के लिए रजा लाइब्रेरी ने इस रामायण को हिंदी में ट्रांसलेट भी करवा दिया है। यहाँ पर लोग इसको खरीदते भी हैं और खरीद कर पढ़ते भी हैं। जी, रामपुर रजा लाइब्रेरी में यूँ तो बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट हैं, लेकिन उसमें एक ख़ास मैन्युस्क्रिप्ट जो है पर्शियन में रामायण, ये हमारे यहाँ बहुत ही कीमती और बहुत ही अहम और बहुत ही मशहूर ये मखतूता है। और ये मखतूता जो है मैन्युस्क्रिप्ट तकरीबन 1715 में लिखा गया है। इसके लिखने वाले सुमेर चंद हैं और ये एक रॉयल कॉपी दिखाई दे रही है क्योंकि इसकी सजावट जब आप देखेंगे तो इसमें सोने और चांदी के और प्रेशियस स्टोन वगैरह से इसके पहले पेज को सजाया गया है। इसमें तकरीबन 258 तस्वीर हैं और इसमें 4 कांड है और आप तस्वीर की इतनी ज़्यादा तादाद है कि किसी भी रामायण में जो इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं पूरी दुनिया में, किसी भी रामायण में इतनी तस्वीर नहीं है। इसमें 4 कांड हैं और आप इसकी तस्वीर की मदद से भी इसकी स्टोरी को पूरी तरह समझ सकते हैं। इसकी एक ख़ास बात यह भी है कि इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मुसन्निफ़ जो है इस किताब को शुरू करता है। आम तौर से हिंदू धर्म की किताबों में ये देखा गया है कि श्री गणेश नमः से किताबें स्टार्ट की जाती हैं, लेकिन ये रामायण है, जाहिर सी बात है कि धार्मिक किताब है, लेकिन फिर भी इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मुसन्निफ़ भी नॉन मुस्लिम है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करता है। न सिर्फ यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करता है, बल्कि शुरू ही में वो अल्लाह की तारीफ़ करता है और अल्लाह की तारीफ़ करते हुए अल्लाह को यहाँ पर लिखता है कि वाहदहु ला शरीक, यानी वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं है। मैं उसके नाम से, मुसन्निफ़ कहता है, मैं उसके नाम से जो वाहदहु ला शरीक है उसके नाम से इस रामायण को लिखना शुरू कर रहा हूँ। और हालांकि वो ये लिखता है कि 3 रामायण दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा रामायण जो है रामचंद्र जी को ये वाल्मीकि रामायण पसंद है। इस रामायण की खास बात यह भी है कि इसकी कॉपी बाहर देशों में भेंट स्वरूप दी गई है। जब हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो दूसरे देशों में इसे बतौर तोहफा देते हैं। जैसे कि लोगों को जानकारी है कि इस रामायण की कॉपी ईरान और मंगोलियन में भेंट की गई है।
बताया जा रहा है कि औरंगजेब के जमाने में लिखी गई ये रामायण गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है। ये रामायण उदाहरण है कि किसी भी धार्मिक आस्था पर किसी का कोई जोर नहीं चल सकता। हर कोई अपने मन मुताबिक आस्था रखने के लिए आजाद है। फिलहाल रामपुर में अब इस फारसी में लिखे इस रामायण की जमकर चर्चा हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।